हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? कंस्ट्रक्ट टॉपिक, जो कि आपके पेज नंबर 197 पे दे के रखा हुआ है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो भी रूलर एंड कंपास की हेल्प से। स्टेप वाइज हमने उसे कंस्ट्रक्ट करना देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने 2 मेथड से आपको स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना बताया था। एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस टॉपिक में भी उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्राइंग चेक इफ इट सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़। हमें क्या ड्रॉ करना है? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स हमें 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है। एंड जब हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें चेक भी करना है कि जो भी हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो ऐसे हमें क्या ड्रॉ करना है? रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। वी शैल ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ द फॉर्म शोन इन फिगर। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, सेम ऐसे ही हमें रेक्टेंगल खुद से ड्रॉ करना है। आपको दिख रहा होगा कि 6 सेंटीमीटर क्या देखिए रखी हुई है, लेंथ देखिए रखी हुई है, वो भी कितनी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन 4 सेंटीमीटर क्या है? रेक्टेंगल की ब्रेथ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्टेप 1 दे के रखा है। स्टेप 1 क्या है? यूजिंग अ रूलर ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें किसका यूज़ करना है? रूलर का, मतलब स्केल का यूज़ करना है एंड 6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे खींचनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? रूलर का इस्तेमाल करके 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है एंड नाम हम दे देंगे यहाँ पर ए एंड बी, 6 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा स्टेप 1। आप देख सकते हो सेम ऐसे ही लाइन खींची गई है एंड ए बी नाम उसे दे दिया गया है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या बोला जा रहा है? यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एट ए एंड बी। अब हमें क्या करना है? प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो ए पॉइंट दिख रहा है उस पर प्रोटेक्टर रखेंगे। ठीक है, एंड देन हम देखेंगे कि 90 डिग्री कहाँ आ रहा है। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें प्रोटेक्टर पर देखना पड़ेगा 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है वहाँ पे हम क्या कर देंगे? वहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे, तो यहाँ से ए पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या करना है? अब हमें प्रोटेक्टर को बी पॉइंट पे रखना है। अगेन हमें क्या देखना है कि 90 डिग्री कहाँ आ रहा है एंड बी पॉइंट से भी हमें क्या करना है? बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है, ए पॉइंट पर भी, बी पॉइंट पर भी। तो सेम आपको भी ऐसे करना है। तो यहाँ पे आप स्टेप 2 पे देख सकते हो
यही चीज़ दे के रखी है, ए बी लाइन है एंड दो परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो गई हैं, ठीक है। जब आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा एंड सेम एंगल बी भी 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। देन उसके बाद स्टेप 3। अब स्टेप 3 से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 सेम रहेंगे, लेकिन स्टेप 3 से आप क्या कर सकते हो, रूलर की हेल्प से, मतलब स्केल की हेल्प से भी आप रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, या फिर आप कंपास की हेल्प से भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूलर की हेल्प से हम कैसे ड्रॉ करने वाले हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या देके रखा है, यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एट A सच दैट AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें साइड्स क्या देके रखी हुई थी, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रूलर को रखना है, मतलब ए पॉइंट पर रूलर को रखना है। स्केल में जो 0 सेंटीमीटर होता है, 0 वो हम रख देंगे ए पॉइंट पे, ठीक है। एंड देन देखेंगे 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, इसे हम नाम दे देंगे P, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट Q ऑन द परपेंडिकुलर लाइन एट B सच दैट BQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बोला जा रहा है। अब हमें क्या करना है, सेम उसी रूलर को हमें B पॉइंट पे रखना है, मतलब 0 सेंटीमीटर B पॉइंट पे आएगा एंड अगेन हमें देखना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे आया 4 सेंटीमीटर, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, Q नाम दे देंगे। अब ये जो AP है एंड ये जो BQ है, दोनों ही कितने होने चाहिए, 4 सेंटीमीटर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर भी हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम जैसे मैंने बताया है वही यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है। आया समझ में। तो स्टेप 3 में हमें ऐसा बनाना है फिगर को, ठीक है। आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। देन उसके बाद स्टेप 4 में क्या बोला जा रहा है, जॉइन P एंड Q यूजिंग अ रूलर, इरेज द लाइन्स अबव P एंड Q। अब हमें क्या करना है, ये जो PQ पॉइंट दिख रहे हैं ना, इन्हें हमें ज्वाइन कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम PQ पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, वो भी रूलर की हेल्प से, मतलब स्केल की हेल्प से। एंड देन फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपको P एंड Q के ऊपर जो लाइंस दिख रही है, आप नोटबुक में पेंसिल से बनाओगे तो आप उन लाइंस को क्या कर देना, रब कर देना। जैसे ही आप उन लाइंस को रब करोगे तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिल जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो स्टेप 4 तक हमें ऐसे करना है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। देन उसके बाद स्टेप 5 में क्या करना है, यूजिंग अ रूलर वेरीफाई दैट PQ इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से PQ की लेंथ नापनी है। और PQ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को भी वेरीफाई करना है, ठीक है। मतलब जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया होगा उसमें हमें चेक करना है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं या नहीं। तो रेक्टेंगल तो हमने ड्रॉ कर दिया, अब हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, अगर हम रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, AB इज इक्वल टू PQ होना चाहिए। एंड AP इज इक्वल टू BQ होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे AP इज इक्वल टू BQ तो है, लेकिन AB इज इक्वल टू PQ है या नहीं, ये हमें खुद रूलर की हेल्प से नापना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की, तो क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में सारे ही एंगल्स क्या होते हैं, आर इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वल भी होते हैं, वो भी 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या है,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी, सभी क्या होने चाहिए 90 डिग्री के बराबर के होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बोला जा रहा है रूलर की हेल्प से हमें पी क्यू नाप लेना है। तो जब हम पी क्यू को नापेंगे तो 6 सेंटीमीटर आनी चाहिए पी क्यू की लेंथ। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद बोला जा रहा है यूजिंग अ प्रोटेक्टर वेरीफाई दैट एंगल पी एंड एंगल क्यू आर 90 डिग्री ईच। अब हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल पी एंड एंगल क्यू भी नापना है, एंड दोनों ही कितने होने चाहिए 90 डिग्री के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एंगल ए एंड एंगल पी को तो एंगल ए एंड एंगल बी को हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से ऑलरेडी 90 डिग्री बनाया था, परपेंडिकुलर बनाया था, लेकिन एंगल पी एंड एंगल क्यू को हमें खुद से चेक करना है। अगर प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें पता चल जाता है एंगल पी एंड एंगल क्यू दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो हम मान लेंगे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पी पॉइंट पे आप रख दोगे प्रोटेक्टर को। ठीक है, प्रोटेक्टर को रखोगे तो ये जो लाइन बन रही है ए पी, मतलब ए जो पॉइंट है वो 90 डिग्री पे आना चाहिए। सिमिलरली आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर रखना है क्यू पे, एंड देन ये जो बी पॉइंट है वो कहाँ पे आना चाहिए 90 डिग्री पे आना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि एंगल पी एंड एंगल क्यू दोनों ही क्या है 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए स्टेप 6 में क्या बोला जा रहा है, वी हैव ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वही चीज़ बोली जा रही है, ए बी और पी क्यू इक्वल है वो भी 6 सेंटीमीटर के, एंड ए पी एंड बी क्यू इक्वल है वो भी 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल आ गए। देन उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी, एंड चारों ही एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद बोला जा रहा है स्टेप 7 में ए बी क्यू पी इन फिगर इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब जो हमें फिगर मिला है ए बी क्यू पी, तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल है विथ साइड्स 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पर हमने ये मेथड 1 देखा है, अब मेथड 2 भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 से क्या हो जाएगा, अब हम किसका यूज़ करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आ गया समझ में। तो कंपास का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है जो रूलर है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मार्क्स रहते हैं वो भी 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कंपास है, जो कंपास है उसकी जो पेंसिल रहेगी, जो हमने पेंसिल फिट करी होगी, उसे हम रख देंगे यहाँ पे 0 डिग्री पे। ठीक है, मतलब सॉरी 0 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे सबसे पहले 0 सेंटीमीटर होता है, तो जो पेंसिल होगी वो 0 सेंटीमीटर पे आ जाएगी। ठीक है, एंड जो कंपास की टिप रहेगी, मतलब जो टिप रहती है कंपास की, उसको हम किस पे ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर पे ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, जब हम ऐसा करते हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस कंपास को उठाना है एंड बिना हिलाए हमें रख देना है ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे क्या रखोगे, ए पॉइंट पे रखोगे आप कंपास के टिप को। जैसे ही आप ए पॉइंट पे कंपास के टिप को रखोगे, ठीक है, सपोज ये कंपास है, ये है टिप, तो ये हमने रख दी ए पॉइंट पे। ठीक है, जैसे ही ए पॉइंट पे हमने टिप को रखा, देन ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। सपोज करो ये कितना डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख के यहाँ पर कट लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर टिप को रख के हम आर्क लगा देंगे पेंसिल से, तो यहाँ पर आर्क बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, दोनों का ही हमें 4 सेंटीमीटर लेना है। ये तो हो जाएगा पॉइंट पी। ठीक है, दोनों का ही 4 सेंटीमीटर लेना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, टिप को बी पे रखेंगे एंड पेंसिल की हेल्प से यहाँ भी आर्क लगाएंगे, तो यहाँ पर भी आर्क लग जाएगा। ठीक है, एंड ये पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करना है, पी एंड क्यू लाइन को हम कर देंगे यहाँ पर ज्वाइन।
पी एंड क्यू लाइन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो अगेन आप देख पाओगे ए बी क्यू पी रेक्टेंगल बन जाएगा एंड देन फिर उसके बाद सेम स्टेप्स रहेंगे। जो अबव लाइन आपको दिख रही होगी मतलब पी पॉइंट से ऊपर एंड क्यू पॉइंट से ऊपर, उनको आप रब कर दोगे तो ए बी क्यू पी आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि पी क्यू की लेंथ कितनी है एंड एंगल पी एंड एंगल क्यू 90 डिग्री आ रहे हैं या नहीं। तो अगर यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ लग जाती हैं तो हम मान लेंगे कि हमने सही रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आप चाहो तो किसी भी मेथड से कर सकते हो, कंपास के मेथड से भी, रूलर के मेथड से भी, जो आपको इजी लग जाए। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्राइंग चेक इफ इट सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़। बोला जा रहा है यहाँ पर भी कि हमें क्या करना है, रेक्टेंगल जिसकी साइड्स 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है उसे ड्रॉ करना है। एंड अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेक करना है। ठीक है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 तो वैसे भी सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या है, वी शैल ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ द फॉर्म शोन इन फिगर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ कर देंगे जो कि फिगर में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, लेंथ कितनी दे के रखी है, लेंथ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ क्या हो 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी हो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, स्टेप 1। स्टेप 1 में सेम वैसे ही करना है हमें। सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, वो भी 10 सेंटीमीटर की। यूजिंग अ रूलर ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, किसका यूज़ करना है, हमें रूलर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं इन्हें हम नाम दे देंगे ए एंड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद ये हमने पहला पॉइंट कर लिया, ये आप देख सकते हो सेम ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या देखेंगे, यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एट ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमें ए एंड बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, वो भी प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए पॉइंट पर प्रोटेक्टर को रखोगे, देखोगे 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, जहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है वहाँ पर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी। सेम ऐसे ही बी पॉइंट पे अब रखोगे प्रोटेक्टर को, देखोगे 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, जहाँ पे 90 डिग्री आ रहा होगा अगेन आपको क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो अब हमने जब परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी तो ये जो एंगल ए आएगा एंड ये जो एंगल बी आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम ऐसे ही बना हुआ है, ए बी 10 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ हुई रखी हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो स्टेप 2 तक हमें इतना ड्रॉ करना है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 3। अब स्टेप 3 से आप कंपास का भी हेल्प ले सकते हो एंड रूलर की भी हेल्प ले सकते हो, दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें रूलर की तो हमें क्या करना है, यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट पी ऑन द परपेंडिकुलर एट ए सच दैट ए पी इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, रूलर की हेल्प लेनी है एंड रूलर को रखना है ए पर। ठीक है, तो जो रूलर पे स्केल पे 0 सेंटीमीटर होगा वो ए पॉइंट पे आएगा एंड हमें देखना है 2 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। सपोज 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या मार्क कर दोगे, पी मार्क कर दोगे और ऐसे मार्क करोगे कि दोनों जो ए पी लाइन है वो कहाँ पे, मतलब कितनी आए, उसकी लेंथ आए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में। चलिए देन सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट क्यू
ऑन द परपेंडिकुलर एट बी सच दैट बी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, रूलर को रखना है बी पॉइंट पे, ठीक है, 0 सेंटीमीटर बी पॉइंट पे आएगा, फिर देखना है 2 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है। सपोज 2 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आप मार्क कर दोगे क्यू, तो बी क्यू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ऐसे हमें यहाँ पर थर्ड स्टेप को भी फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हमने ए पी एंड बी क्यू 2 सेंटीमीटर लिया है, मार्क किया है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही दे के रखा है। तो आप जल्दी से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या दे के रखा है, सॉरी स्टेप 4 दे के रखा है। स्टेप 4 क्या है, जॉइन पी क्यू यूजिंग अ रूलर। अब हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से पी क्यू लाइन को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, स्केल की हेल्प से पी क्यू लाइन को ज्वाइन कर दिया। एंड देन उसके बाद इरेज द लाइन्स अबव पी एंड क्यू, एंड जो आपको एक्स्ट्रा लाइन्स यहाँ पे दिख रही है पी एंड क्यू पॉइंट के ऊपर, उसे हमें क्या कर देना है, इरेज कर देना है। तो आप कर दोगे इरेज। देन उसके बाद आपको ऐसा फिगर मिल जाएगा, जब आप एक्स्ट्रा लाइन्स को इरेज कर दोगे आपको ऐसा फिगर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 4 तक हमें इतना करना है। उसके बाद क्या करना है, यूजिंग अ रूलर वेरीफाई दैट पी क्यू इज़ ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल तो बन ही गया जो कि हमें बोल के रखा हुआ था, लेकिन हमें ये भी बोल के रखा हुआ था कि रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेक करना है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए बी एंड पी क्यू, यहाँ पर ए बी एंड पी क्यू इक्वल होने चाहिए, वो भी 10 सेंटीमीटर, एंड ए पी एंड बी क्यू इक्वल होने चाहिए, वो भी 2 सेंटीमीटर। ये पहली प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है। देन सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारे ही एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी, सारे ही एंगल्स कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के, ठीक है। तो हमें क्या बोला जा रहा है स्टेप 5 में कि हमें पी क्यू को रूलर की हेल्प से मेजर करना है। तो जब आप पी क्यू को मेजर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी क्यू की लेंथ 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में। देन उसके बाद यूजिंग अ प्रोटेक्टर वेरीफाई दैट एंगल पी एंड एंगल क्यू आर 90 डिग्री ईच। फिर उसके बाद हमें क्या चेक करना है, एंगल ए एंड एंगल बी तो 90 डिग्री है क्योंकि हमने खुद प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ किए थे। अब हमें चेक करना है प्रोटेक्टर की ही हेल्प से कि एंगल पी एंड एंगल क्यू 90 डिग्री आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, एंगल पी पे रखोगे प्रोटेक्टर को एंड देखोगे ये जो ए पॉइंट है ये 90 डिग्री पर है या नहीं। सेम ऐसे ही उसके बाद एंगल क्यू पे प्रोटेक्टर को रखोगे एंड देखोगे ये जो बी पॉइंट है ये 90 डिग्री पर है या नहीं। अगर 90 डिग्री पर है तो हम क्या ले लेंगे, हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे एंगल पी एंड एंगल क्यू दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं, मतलब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइड्स भी हमें इक्वल मिल रहे हैं। एंड देन उसके बाद हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए देन उसके बाद स्टेप 6 में क्या देके रखा है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, अपोजिट साइड्स क्योंकि इक्वल है। ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड देन उसके बाद हर एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाता है, हमने वेरीफाई भी कर लिया, देन स्टेप 7 में ए बी क्यू पी इन फिगर इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। जब प्रॉपर्टीज़ भी पूरी फॉलो हो जाती हैं तो हम क्या देखेंगे, ए बी क्यू पी जो रेक्टेंगल है वो कौन कौन सी लेंथ से बना है, 10 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। देन उसके बाद अगर हम मेथड सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टेप 2 तक सेम रहेगा। एंड देन फिर उसके बाद आप क्या करोगे, रूलर रखोगे एंड कंपास की टिप एंड उसके बाद पेंसिल की टिप, दोनों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए,
2 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे जो AP है एंड BQ है वो 2 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर रख दोगे कंपास की टिप को, एंड सपोज ये डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आर्क ड्रॉ कर दोगे 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे ही जो टिप है वो B पॉइंट पे रख के 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देना है। इसको नाम दे दोगे P, इसको नाम दे दोगे Q, एंड PQ को अगेन ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। PQ को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, एंड देन उसके बाद आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा, एंड जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आप रब कर दोगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होने की, उसके लिए आपको PQ को मेजर करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके लिए आपको एंगल P एंड एंगल Q को भी प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल की लग जाती हैं तो हम क्या देखेंगे, हम ये मान लेंगे कि ABQP क्या है, रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 रीड आउट कर लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट 4 साइडेड फिगर इन विच all the angles are equal to 90 degree but opposite sides are not equal। हमसे पूछा जा रहा है क्या 4 साइडेड फिगर ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल है जहाँ पर हमें सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के मिल जाएं, लेकिन जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमें इक्वल ना मिले, ठीक है। ऐसा हमें फिगर ड्रॉ करना है, तो हमसे पूछा जा रहा है ऐसा फिगर ड्रॉ करना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे कि स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। हम AB लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो भी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर हम AB लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पे B, वो भी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। इतना हमने कर दिया। देन उसके बाद हमसे बोला जा रहा है यूजिंग अ रूलर ड्रॉ अ लाइन AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो स्टेप 1 में हमने यहाँ पे वो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो आप जल्दी से यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए देन उसके बाद यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन्स एट A एंड B एंड, जैसे कि आपको पता है प्रोटेक्टर का यूज़ करना रहेगा। प्रोटेक्टर को A पॉइंट पे रखोगे, 90 डिग्री देखोगे कहाँ पे आ रहा है, एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे। ऐसे ही प्रोटेक्टर को B पॉइंट पे रखोगे, 90 डिग्री देखोगे कहाँ पे है, एंड यहाँ पर भी बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो स्टेप 2 तक हमें ऐसे करना है। जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो एंगल A भी आपको 90 डिग्री मिलेगा एंड एंगल B भी आपको 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए देन उसके बाद क्या है, स्टेप 3 में यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर एट A सच दैट AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, रूलर का यूज़ करना है, एंड देन उसके बाद रूलर को आप पॉइंट A पे रखोगे, 0 सेंटीमीटर A पे आना चाहिए, एंड देन आप देखोगे कि 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सपोज 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है तो आपने यहाँ पे P मार्क कर दिया, AP कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में? देन उसके बाद क्या करना है, यूजिंग अ रूलर मार्क पॉइंट Q ऑन द परपेंडिकुलर एट B सच दैट BQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर विच इज़ नॉट इक्वल टू AP बोला जा रहा है। अब हमें क्या करना है, रूलर की ही हेल्प से हमें यहाँ पे रूलर की हेल्प से 0 सेंटीमीटर B पॉइंट पे होगा एंड 2 सेंटीमीटर लेना है एंड मार्क क्या कर देना है, यहाँ पे Q मार्क कर देना है, ठीक है। तो BQ क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे BQ 2 सेंटीमीटर क्यों लिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या दे के रखा हुआ था कि साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो AP 4 सेंटीमीटर है एंड BQ 2 सेंटीमीटर है, जो कि बिल्कुल इक्वल नहीं है, ठीक है। इतना आया समझ में? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे स्टेप 3 को भी फॉलो कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो फिगर ड्रॉ हो रहा है उसमें AP क्या है 4 सेंटीमीटर एंड BQ का क्या है 2 सेंटीमीटर, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ पर स्टेप 3 पर आप और क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर रूलर का भी यूज़ कर सकते हो एंड कंपास का भी यूज़ कर सकते हो। कंपास के लिए आपको क्या करना होगा, पहले जो टिप है कंपास की एंड पेंसिल रहेगी उसका डिस्टेंस रूलर की हेल्प से आपको 4 सेंटीमीटर लेना है एंड ड्रॉ कर देना है। एंड देन उसके बाद अगेन रूलर एंड कंपास का यूज़ करके दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब कंपास की टिप एंड पेंसिल के बीच का डिस्टेंस हमें 2 सेंटीमीटर लेना है एंड यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए देन उसके बाद स्टेप 4 में क्या करना है, इन फिगर द अपोजिट साइड्स ऑफ AP एंड PQ आर नॉट इक्वल, जॉइन P एंड Q यूजिंग अ रूलर, इरेज द लाइन्स अबव PQ। क्या बोला जा रहा है, हमने ये तो देख लिया कि AP एंड BQ क्या है, इक्वल नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें PQ लाइन को ज्वाइन कर देना है। तो जब हम PQ लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो हम क्या देख पाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो PQ लाइन को ज्वाइन कर दिया एंड देन उसके बाद आपको ये जो अबव लाइंस दे के रखी है ना, P पॉइंट से ऊपर एंड Q पॉइंट से ऊपर, उन्हें सबसे पहले इरेज कर देना है। तो आप देख पाओगे ABQP आपको एक फिगर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इतना कर लोगे स्टेप 4 तक तो आपको कुछ ऐसा फिगर बनते दिखेगा। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना कर लिया हमने। देन उसके बाद यहाँ पर स्टेप 5 में क्या है, यूजिंग अ प्रोटेक्टर वी फाइंड दैट नीदर एंगल P नॉर एंगल Q इज़ 90 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, जब हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें 2 कंडीशन स्टार्टिंग में दे के रखी हुई थी। सबसे पहले तो कंडीशन क्या थी, ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल, शुड बी 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए एंड अपोजिट साइड जो है शुड नॉट बी इक्वल। यही हमने देखा था। तो हमने अपोजिट साइड्स बिल्कुल भी इक्वल नहीं लिए हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड बोला जा रहा था कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। तो एंगल A एंड एंगल B तो हमने खुद से 90 डिग्री के लिए, लेकिन जब हम सेकंड कंडीशन को फॉलो करते हुए अपोजिट साइड्स को इक्वल नहीं ले रहे हैं एंड देन उसके बाद PQ लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं एंड देन उसके बाद प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल P एंड एंगल Q को मेजर कर रहे हैं, तो आप देख पाओगे कि एंगल P और एंगल Q जो है, एंगल P एंड एंगल Q जो है वो दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि 90 डिग्री के इक्वल आपको दिख ही नहीं रहा होगा। 90 डिग्री के इक्वल होता तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनी होती, लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे टेढ़ी लाइन बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद स्टेप 6 में बोला जा रहा है, वी कंक्लूड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4-साइडेड फिगर इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। क्या बोला जा रहा है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम ऐसा 4-साइडेड फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो, अपोजिट साइड सेम ना हो एंड सारे एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री के हों। अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो अपोजिट साइड्स सेम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अपोजिट साइड सेम नहीं है तो अल्टीमेटली जो एंगल्स निकल के आएंगे वो सारे 90 डिग्री के नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आया समझ में। आया है तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज़ जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।